Hello everyone. Today we will learn about Jean Piaget's theory, children's cognitive development theory in teaching aptitude for UGC NET exam paper 1. जीन प्याजे ने बताया कि चिल्ड्रन का कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी उसका माइंड कैसे डेवलप होता है। कॉग्निटिव का मतलब होता है माइंड, उसका माइंड कैसे डेवलप होता है। तो उन्होंने जीन प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 फेजेस बताए हैं। पहले फेज होता है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज में ईयर जो बच्चे की एज होती है वो 0 to 2 ईयर्स होती है। यहाँ पे बच्चा एनवायरमेंट के बारे में सीखता है अपने सेंसेस के थ्रू, अपने रिफ्लेक्शन के थ्रू या अपने मोटर एक्टिविटीज के थ्रू, देखकर, छूकर, सुनकर। और यहाँ पर एक टर्म आती है ऑब्जेक्ट परमानेंस की। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है जब तक उस बच्चे के सामने कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तब तक उसको लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे हम उसको हटा देंगे तो वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उसके लिए। इसके बाद आता है प्री ऑपरेशन स्टेज। प्री ऑपरेशन स्टेज 2 to 7 ईयर्स में होती है और यहाँ पे बच्चा मेंटल रिप्रेजेंटेशन करता है, उसकी लैंग्वेज डेवलप होती है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को डेवलप करने के लिए वो सिंबल्स का यूज करता है, वर्ड्स एंड पिक्चर्स का यूज करता है। और यहाँ पर उसकी जो थिंकिंग होती है वो ईगो सेंट्रिक होती है। ये एक कीवर्ड है इस स्टेज को याद करने के लिए। प्री ऑपरेशन स्टेज में थिंकिंग कैसी होगी, ईगो सेंट्रिक होगी। सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होगा, ऑब्जेक्ट परमानेंस होगा। इसके बाद आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज 7 to 11 ईयर्स होती है। यहाँ पे बच्चा कॉन्क्रीट प्रॉब्लम को सॉल्व करने यानी फिजिकल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखता है। जैसे कि मैथ्स को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना उसको आ जाता है, कंजर्वेशन करना उसको आता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो नहीं कर सकता, यानी कि जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है अभी उसको सॉल्व नहीं कर सकता। इसके बाद आता है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज होती है 11 to लेटेस्ट। यहाँ पे बच्चा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को भी सॉल्व करने लगे, यानी कि हाइपोथेटिकली डिडक्टिवली वो स्किल्स को जो अपनी एग्जिस्टेंस को यूज करके वो सोच सकते हैं रिसर्च वर्क में। जीन पियाजे की थ्योरी में ये कुछ वर्ड्स हैं, स्कीमास, एसिमुलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या होता है, स्कीमास का मतलब क्या होता है, हमारे माइंड में कुछ मेंटल मैप्स होते हैं कि पहले से कुछ ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में होती है जो हमें हेल्प करती है कोई भी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज और इंटरप्रेट करने में। अब आता है एसिमुलेशन। एसिमुलेशन का मतलब क्या होता है, जब हम कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं और उसको अपने ओल्ड मैप जो हमारी एक्जिस्टिंग नॉलेज है उसके अंदर फिट करते हैं। फिर आता है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब होता है जो हमारे पास एक्जिस्टिंग नॉलेज है उसको मॉडिफाई करना, उसको चेंज करना। और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस बिटवीन टू। यहाँ पर एक स्टेज है कि पहले क्या होता है, पहले एसिमुलेशन होता है कि हमारे माइंड में जो मेंटल मैप पहले से बने हुए हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसके अंदर अपनी न्यू नॉलेज को फिट करना। तो उससे क्या होगा, हमारे माइंड में इक्विलिब्रियम बनेगा, यानी कि बैलेंस बनेगा। इसके बाद हमें कोई न्यू सिचुएशन दिखेगी तो फिर क्या हो जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम होगा। फिर हम उस न्यू सिचुएशन में कुछ चेंजेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एकोमोडेशन। जैसे कि एक बच्चा है उसको दिखाया कि एक डॉग है, ठीक है, डॉग कौन होता है, जिसके 4 पैर होते हैं और उसके फर होते हैं, तो क्या है, वो डॉग है। अब उस बच्चे को लग रहा है जितने भी 4 पैर वाले जानवर हैं, फर वाले जानवर सब डॉग हैं। लेकिन अब न्यू सिचुएशन आ गई, यहाँ पे क्या होगा, उसका इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। उसको लग रहा है सारे 4 पैर वाले जानवर सब डॉग है, लेकिन उसको अब देखिए कैट के भी 4 पैर हैं और उसके भी फर है, तो क्या ये भी डॉग है, नहीं। अब यहाँ क्या होगा, उसके माइंड में आकर डिसइक्विलिब्रियम, अब बैलेंस नहीं रहा। अब हम उसमें क्या करेंगे, उसको हम उसकी न्यू सिचुएशन में कुछ चेंजेस करेंगे, ठीक है। कुछ उसको बताएंगे कि सारे 4 फर वाले जानवर डॉग नहीं है, उसका है कैट है। तो ये क्या हो गया, अब उस नॉलेज में चेंजेस आ गए, अब आ गया एकोमोडेशन। दैट्स इट।